नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद द्विवेदी, शिक्षक हिंदी श्री संस्कृत कॉलेज औरैया से। आज अपने विषय में एक परिचय देना है मुझे, और इस परिचय के माध्यम से मैं आपको अपने विषय में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि आत्म परिचय देना थोड़ा सा टफ होता है, अपने विषय में कुछ बता पाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक को संस्था के द्वारा वो उत्तरदायित्व प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे अपने विषय में कुछ बताना है। आइए हम इस संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। मैं अब अपने विषय में कुछ बताना ही है, तो इसलिए मेरा जन्म स्थान कानपुर देहात जनपद के एक छोटे से गांव पिंडार्थू है, और एक लंबे समय से औरैया जनपद में मैं निवास कर रहा हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से संपन्न हुई। स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई, परास्नातक हिंदी, परास्नातक अंग्रेजी तक की पढ़ाई छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संपन्न हुई, तिलक महाविद्यालय औरैया से। स्नातकोत्तर जिसको हम संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से साहित्य विषय से मैंने किया, आचार्य, और श्री संस्कृत कॉलेज ही मेरा केंद्र रहा। और इसके उपरांत हिंदी की आधुनिक मुक्त काव्य परंपरा और लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र युगबोध के संदर्भ में विषय पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से 2012 में मेरी पीएचडी अवार्ड हुई, और ये पीएचडी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तर एवं प्रक्रिया नियमावली 2009 के प्रावधानों के अनुरूप है। एनसीसी का भी बी प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। एमए हिंदी में लघु शोध प्रबंध लेखन करने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रणाम धन्य पंडित विश्वंभर दास त्रिपाठी के काव्य का समग्र अनुशीलन इसमें किया गया। और इसके उपरांत लेखकीय वृत्ति थोड़ी सी मुझे पसंद रही, लेकिन इसके साथ में जो परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी, इस हेतु जो व्यवसाय के रूप में मैंने स्वीकार किया वह शिक्षण वृत्ति को स्वीकार किया। तो मैंने यहाँ का एक बहुत अच्छा इंटर कॉलेज है, वित्त विहीन इंटर कॉलेज है, श्री गोपाल इंटर कॉलेज औरैया। और इस गोपाल इंटर कॉलेज में 1 जनवरी 2010 से हिंदी प्रवक्ता के रूप में मैंने कार्य प्रारंभ किया, और अपनी सेवाएं 2015 तक मैंने दी, और जिसके लिए यह मुझे वहाँ का अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। तो इसके साथ में 2007 दिसंबर 2017 को श्री संस्कृत कॉलेज औरैया में हिंदी शिक्षक के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तब से आज तक मैं लगातार वहाँ सेवारत हूँ। विद्यार्थियों के बीच में एक बहुत स्नेह प्राप्त होता है, विद्यार्थियों को पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। संस्कृत के विद्यार्थी मूल रूप से रहते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हिंदी के प्रति, संस्कृत के प्रति उनमें एक अनुराग जागृत किया जा सके, और इसी अध्यापन शैली के कारण थोड़ी सी सिद्धि प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने जो वो अपनी प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताएं करवाता है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उसमें औरैया जनपद का एक लंबे अरसे से मुझे जिला संयोजक बनाया जाता है। और मेरे कई विद्यार्थी मेरे मंडलीय प्रतियोगिताओं में विजयी हुए हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो मंडलीय परीक्षा होती हैं, कई निबंध प्रतियोगिताएं हैं, संस्कृत सप्ताह में मुझे संयोजन का काम प्राप्त रहता है।
जो मैं जनपद स्तर के विद्यार्थियों को जोड़ करके उनमें एक विभिन्न विषयों पर, कभी संस्कृत गीत गायन, कभी संस्कृत निबंध प्रतियोगिता, कभी निबंध, कभी संस्कृत के संबंध में कोई पोस्टर प्रतियोगिता, इस तरह से मैं करवाता रहता हूँ। जैसे मुझे मेरे लोकप्रिय प्रधान प्राचार्य महोदय श्रीमती संध्या शुक्ला का आशीष प्राप्त रहता है और वो इस तरह से मुझे उन कामों में लगाई रहती हैं। अधिकांश विद्यालय समितियों में जैसे अनुशासन का प्रभार है, प्रवेश का प्रभार है, साफ सफाई का प्रभार है, इन बहुत सारी समितियों में विद्यालय की मैं जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है उन सभी समितियों में काम करने का, अपने विद्यार्थियों के बीच में रहने का। मेरा अधिकांश समय महाविद्यालय में भी और उसके उपरांत कई विद्यार्थी घर पे पूछने के लिए आ जाते हैं। मैं यहाँ भी मुक्त हस्त होकर के पूरी प्रसन्नता के साथ में, पूरे लगन के साथ में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता हूँ, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता हूँ। ये मेरा एक तरह से एक शौक कह सकते हैं आप कि मुझे कॉलेज का वेतन मिलता है, लेकिन अगर घर पर भी कोई आ जाता है तो मैं उसको निःशुल्क और पूरे स्नेह के साथ में उसको पढ़ाता हूँ, उसकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों से परास्नातक करने के उपरांत लेखन के क्षेत्र में जब मैं आया तो ये तो मैंने अंग्रेजी में भी लिखा, संस्कृत में भी लिखा, कई श्लोक मेरे प्रकाशित भी हुए विभिन्न संदर्भ ग्रंथों में, कुछ पत्रिकाओं में आए। लेकिन हिंदी के माध्यम से जो मुझे ख्याति मिली वह निश्चित रूप से बहुत स्तुत्य है। हिंदी के माध्यम से एक लेखन का एक बड़ा भाग, बड़े स्तर पर लेखन किया गया। मैं लगातार लेखन रत भी हूँ और इसमें जो सबसे पहली मेरी पुस्तक आई, जैसे हम विद्यार्थी संस्करण कह सकते हैं, जनपद औरिया का एक कस्बा पड़ता है फफून के एक स्वनामधन्य शायर हुए जिनका नाम था मौलवी मुस्तफ़ा कामतुल्लाह अहमद। उन्होंने बहुत सारे गजल संग्रह लिखे। उन्होंने एक दो शब्दकोश लिखे, उर्दू हिंदी शब्दकोश, जिसमें उनको बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई। उन पर एक पुस्तक लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, अहमद फफूनवी करके यह पुस्तक है। उन दिनों बड़ी चर्चा में रही और इसे बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई। इसके उपरांत एक पुस्तक आई मेरी गीतों की, इसमें करीब 60-70 गीत हैं और इस पुस्तक का नाम है अभीप्सा। इस पुस्तक की भूमिका पूज्य गुरुदेव डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी ने लिखी है। निश्चित रूप से मेरे लिए अभिनंदनीय है, उनके प्रेरणा से ही ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। और ये गीत संग्रह भी बहुत चर्चित रहा अपने समय में, आज भी इसके गीत गुनगुनाए जाते हैं। और इसके बाद में बहुत छोटी सी पुस्तक आई जिसका नाम है श्री हनुमानाष्टक। हनुमानाष्टक में 8 छंद हैं हनुमान जी के और 9वीं उसकी फलश्रुति है। और इसकी जो विशेष बात है वो ये है कि प्रत्येक घर में, और ये जनपद के लगभग सभी घरों में, इसे पूजा घर में स्थान प्राप्त हुआ और नित्य पाठ इसका किया जाता है। यह किसी भी रचनाकार के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होती है। मैं हनुमान जी के प्रसाद के रूप में मैंने इसे स्वीकार किया। बहुत इसे सिद्धि इस पुस्तक से प्राप्त हुई और इसी पुस्तक की समीक्षा के रूप में औरिया जनपद के भारतेंदु पंडित ओमनारायण चतुर्वेदी मंजुल जी ने डॉक्टर गोविंद द्विवेदी कृत से हनुमानाष्टक की विशद भावपूर्ण समीक्षा लेकर के बहुत बड़ा काम किया। यह छोटी सी पुस्तक 8 छंद और इसमें इसके संबंध में इतनी शानदार पुस्तक लिख करके निश्चित रूप से मुझे उन्होंने बड़ा उपकृत किया और बहुत साहित्यिक ढंग से उसमें अनुशीलन किया गया है। छंद विधान, भावनात्मक दृष्टि से उसकी लयात्मकता, उसकी सिद्धिमत्ता, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इस पुस्तक का लेखन किया गया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय मंजुल जी का। और इसके बाद एक जो पुस्तक आई वो बड़ी महनीय पुस्तक किसी तरह से बन पड़ी है। मैनपुरी जनपद के बहुत सिद्ध साहित्यकार हुए जिनको मुक्तक सम्राट के नाम से जानते हैं। मुझे एक मुक्तक उनका याद आ रहा है, प्राण बोले प्रीत अंतस में छुपाना जानते हैं।
सौमित्र जी का एक मुक्तक है, बड़ा सिद्ध मुक्तक है, मुझे याद आ रहा है कि तो मैं चाहता हूं कि सुना दूं कि प्राण बोले प्रीत अंतस में छुपाना जानते हैं, अधर बोले पीर को हम गुनगुनाना जानते हैं, प्रथम ठिठके फिर लजीले नैन बोले हम धधकती आग को पानी बनाना जानते हैं। तो सौमित्र जी के मुक्तकों को लेकर के ये पुस्तक लिखी गई, मुक्तक सम्राट सौमित्र का युगबोध। तो ये करीब 400 पेज की पुस्तक है। इस पुस्तक में आधुनिक मुक्तक काव्य परंपरा, युगबोध की अवधारणा और सौमित्र जी के काव्य में युगबोध, इन तमाम विषयों की चर्चा की गई है। उनका जीवन परिचय और सौमित्र जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, धार्मिक एवं दार्शनिक चेतना, समरसता एवं समानता की चेतना, इस तरह से इस पुस्तक को निष्कर्ष तक पहुंचाया गया है। और इसके बाद एक जो पुस्तक आई उसका नाम है युगबोध। ये युगबोध पुस्तक अभी सद्यः प्रकाश्य है, अभी अभी इसका लोकार्पण हुआ है। और इस पुस्तक में करीब 18 मेरे निबंध संकलित हैं। और डॉक्टर विद्याकांत तिवारी जी की उपस्थिति में, श्री कृष्ण सरद जी की उपस्थिति में, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी की उपस्थिति में इसका विमोचन किया गया। यह निश्चित रूप से निबंध इसके जो हैं वो शोधार्थियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और एक ये पुस्तक संपादित पुस्तक है, समीक्षा के आलोक में श्री कैलाश त्रिपाठी का बाल काव्य। ये पुस्तक बहुत काम किया श्री कैलाश त्रिपाठी जी ने हिंदी के क्षेत्र में, उनकी कई पुस्तकें आई हैं। तो बाल काव्य पर मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो देश भर के बहुत सारे साहित्यकारों ने अपनी अपनी समीक्षाएं, अपने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, जिनको संकलित करके इस पुस्तक का संपादन करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। एक छोटी सी पुस्तक और आई मेरे संपादन में, श्री रामलीला कमेटी औरैया का एक व्यंग्यावलोकन। और औरैया जनपद की रामलीला निश्चित रूप से बहुत भव्य, दिव्य एवं ऐतिहासिक है। तो ये हुआ कि एक इस तरह की स्मारिका का भी प्रकाशन कर लिया जाए। तो उस स्मारिका का संपादन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह स्मारिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें श्री रामचंद्र जी के विषय में विभिन्न साहित्यकारों के आलेख, कविताएं और खास तौर से रामलीला का इतिहास पूरे देश में कहाँ से शुरू हुआ, इस संबंध में इसमें चर्चा की गई है। और ये मंजिल मौल पुस्तक है, जिसका संपादन पूज्य गुरुदेव डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी ने किया, लेकिन इसमें सह संपादक की भूमिका में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए यह मेरे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सह संपादक के रूप में यह मेरा सौभाग्य है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे न्यूज चैनल्स में, खास तौर से इंडिया न्यूज चैनल में काव्य पाठ करने का, विभिन्न अवसरों पर काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के अधिकांश अखबारों में मेरी रचनाएं, मेरे इंटरव्यू प्रकाशित हुए। बहुत सारी पत्रिकाओं में मुझे प्रकाशित होने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत सारे संदर्भ ग्रंथों में प्रकाशित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दशाधिक सेमिनार, जिसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हैं, उनमें अपने पुस्तकों को, अपने लेखों का वाचन करने का अवसर और उन संबंधित पुस्तकों में प्रकाशित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इन सारी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए 20 से अधिक संस्थाओं के द्वारा सम्मान पत्र प्राप्त हुए और उनका स्नेह प्राप्त हुआ। यह हम सब लोगों के लिए, हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। विगत दिनों 25 जनवरी 2022 और इस दौरान जो चुनाव थे विधानसभा के, उन चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने मुझे जनपद औरैया का नोडल अधिकारी बनाया। तो नोडल अधिकारी बनने के साथ मैंने कविताओं के माध्यम से और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करके
और यह जनपद का मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए मुझे जिलाधिकारी महोदय ने, अपर जिलाधिकारी महोदय ने और उप जिलाधिकारी महोदय ने यह प्रशस्ति पत्र प्रदान करके मेरा उत्साहवर्धन किया। निश्चित रूप से मेरे लिए गौरव का विषय है। तो बहुत सारी गोष्ठियां, संगोष्ठियां इस तरह से चलती रहीं। शिक्षा के क्षेत्र में जो मेरी रुचि है वह निश्चित रूप से मुझे लगातार उकसाती रहती है कि मैं अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को किस तरह से आगे बढ़ाऊं। अपनी कक्षा में मैं लगातार यह प्रयास करता हूं कि वो भाषा के प्रति खास तौर से कि उनका जो बोलचाल की भाषा है वह स्तरीय हो, लेखन की भाषा स्तरीय हो, और जो प्रश्न लिखें वो बहुत प्रत्येक विषय के प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छे ढंग से क्रमबद्ध करके लिखा जाए। लेखन शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेख बहुत अच्छी होनी चाहिए, अनुशासन बहुत अच्छा होना चाहिए। इन सारी चीजों पर मैं लगातार काम करता हूं और प्रयास करता हूं कि नई शैक्षिक प्रणाली के माध्यम से मैं बच्चों के समक्ष भाषा शिक्षण का काम करूं। और खास तौर से जो मानक हिंदी है उसके साथ साथ मैं हिंदी की जो स्थानीय शब्दावली है उनसे एक तालमेल स्थापित करवा सकूं, यह भी मेरा प्रयास रहता है। मेरा प्रयास यह भी रहता है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनकी जो शब्दावली हमें किसी तरह से प्राप्त हो जाती है सुन करके, तो मैं यह भी प्रयास करता हूं कि उन शब्दों को हम हिंदी में क्या कहते हैं और हिंदी के शब्दों को उनकी भाषा में क्या कहा जाता है, जैसे तमिल में क्या कहा जाता है, तेलुगु में क्या कहा जाता है। इस तरह के से भी मैं कुछ छुटपुट प्रयास करता रहता हूं, जिससे बच्चों में एक भाषाई कौशल विकसित होता है, जिससे बच्चों में एक भाषा के संस्कार उत्पन्न होते हैं। हमारी इन साहित्यिक उपलब्धियों के लिए, हमारे शिक्षण कौशल के लिए मुझे उत्तर प्रदेश संस्कृत माध्यमिक शिक्षा परिषद के श्रीमान सचिव महोदय श्री राधाकृष्ण त्रिपाठी जी ने मुझे एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया, जो निश्चित रूप से हमें उनका आशीष रूप में प्राप्त हुआ, मेरा प्रोत्साहन करता है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं सदैव अपने विद्यार्थियों के प्रति समर्पित रहूं, अपने महाविद्यालय के प्रति समर्पित रहूं, और विद्यालय में जो भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं, शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं, मैं उनमें हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करता रहूं। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं कि मेरा पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित रहे और मैं समर्पण के भाव से पूरी निष्ठा के साथ में मैं अपने महाविद्यालय के लिए सदैव कार्य करता रहूं, विद्यार्थियों के बीच में उनका स्नेह भाजन बना रहूं। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।